हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी जो करंट आईटी मार्केट है उसके बारे में। अभी कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं स्टूडेंट्स को जॉब पाने में। देखो, हम केवल फ्रेशर्स के बारे में ही नहीं, एक्सपीरियंस्ड बंदों की बात करूंगा और मैं खुद का एग्जांपल देने वाला हूं कितना प्रॉब्लम हो रहा है मुझे जॉब स्विच करने में। तो देखो, फ्रेशर्स का तो बहुत क्लियर है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है उनको जॉब पाने में। मार्केट इतना डाउन है कि ऑन कैंपस जो 10 कंपनीज आती थी किसी कॉलेज में, अभी 2 या 3 आ रही और कम से कम बंदों को वो सेलेक्ट कर रही हैं जॉब के लिए। तो नो डाउट फ्रेशर्स के लिए अभी के टाइम पे जॉब पाना बहुत मुश्किल है। अभी ऐसा न्यूज आया था कि जो IIM है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, और दोस्तों IIM जो होते हैं इंडिया के टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं, यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को भी इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अदर कॉलेजेस की सिचुएशन क्या होगी। तो फ्रेशर्स के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, केवल फ्रेशर्स ही नहीं, एक्सपीरियंस बंदे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दोस्तों, अभी के टाइम पे तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं कि बच्चे जो हैं इंटरव्यूज दे रहे हैं, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, सारे के सारे इंटरव्यूज उन्होंने क्लियर कर लिए, लेकिन उसके बाद भी उनको ऑफर लेटर नहीं मिल रहा है। वो एचआरस को कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, एचआरस कॉल रिसीव नहीं करते हैं। बहुत टाइम बाद, 2 महीने 3 महीने बाद आपको ऑफर लेटर मिल भी जाता है, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग डेट एक्सटेंड होती रहती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट किए जिनके ज्वाइनिंग 1 साल पहले होनी थी। उन कंपनीज का नाम मैं बताता हूं, जैसे कॉग्निजेंट है, TCS है। ऐसी कंपनीज जिन बच्चों को 1 साल पहले ज्वाइन कराना था उनको, वो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, वो अभी तक अनएम्प्लॉयड है। उनको ऑफर लेटर तो मिला हुआ है, लेकिन ज्वाइनिंग डेट एक्सटेंड होते रह रही है। केवल ये TCS, कॉग्निजेंट या फिर अदर कंपनीज ही नहीं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, वो भी इंटरव्यूज तो ले रही हैं स्टूडेंट्स का, लेकिन ऑफर लेटर रिलीज नहीं कर रही हैं। और ऑफर लेटर रिलीज भी कर रही हैं तो बहुत टाइम बाद, तब तक बच्चे परेशान हो जा रहे हैं। आप खुद सोचो, आपने 3 राउंड 4 राउंड किसी इंटरव्यू दिया हो और आपको ऑफर लेटर ही ना मिले। आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, इतना पोटेंशियल इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद भी आपको ऑफर लेटर नहीं मिल रहा है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, इसके साथ साथ कैसे आप इसको ओवरकम कर सकते हो, कैसे आप इसको टैकल कर सकते हो, जिससे कि आपके जो प्रोफेशनल हेल्थ है और जो आपका पर्सनल मेंटल हेल्थ जिसे बोलते हैं, वो हार्म ना हो और आप बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर सको। तो देखो, पहली बात हम फ्रेशर्स की बात करते हैं। तो देखो, फ्रेशर्स के केस में ऐसा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस देने हैं, ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यूज को क्रैक करने का कोशिश करना है। और मैं फ्रेशर्स को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग लिंक्डइन, इंडीड, naukri.com, एंजल लिस्ट, ये प्लेटफॉर्म्स हैं, यहां से अप्लाई करो। देखो, इंटर्नशाला से आप लोग अप्लाई नहीं करना, क्योंकि इंटर्नशाला पे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, वहां पे बहुत सारी फेक हायरिंग्स होती हैं। तो वहां पे आप लोग अप्लाई ना ही करो तो बेहतर है। आप लोग इंडीड और लिंक्डइन को बहुत ज़्यादा यूज़ करो। अभी मैंने 2-3 दिन पहले से लिंक्डइन पे ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स हैं, इंजीनियरिंग मैनेजर्स हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, नाइका हो गया, ऐसे जो कंपनीज हैं वहाँ के इंजीनियरिंग मैनेजर ऐसा पोस्ट कर रहे हैं कि दे आर हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, दे आर हायरिंग फॉर एनालिस्ट। तो ऐसे जो जो पोस्ट आपको दिख रहे हैं, उनसे रीच आउट करने का ट्राई करो, उनसे बात करने का ट्राई करो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। देखो, ऑन कैंपस में तो जितनी कंपनीज हैं आनी है वो आएंगी, उनको 10 बंदों को ले जाना है, वो 10 बंदों को ले जाएंगी। उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन, और जो लास्ट मोमेंट पे जो आपका लक होता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ऑफ कैंपस पे आप अपना 100% दे सकते हो, 110% भी दे सकते हो। 110% कहने का मतलब है कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट दे सकते हो, लोगों से कनेक्शन बना सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि कोई ओपनिंग है कि नहीं है, आपके नोन में कोई हायर कर रहा है क्या। आप लोग मुझसे भी रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी कुछ ना कुछ ओपनिंग का पता ही रहता है, और कोई अगर मेरे से बात करता है तो मैं कोशिश करता हूं कि उनको कुछ ना कुछ गाइड करूं। तो देखो यार, ये हो गई फ्रेशर्स की बात। अब हम बात करते हैं जो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, जो कंपनी स्विच करना चाह रहे हैं। देखो, वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो देखो, एक्सपीरियंस बंदे ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि जैसे हायरिंग बहुत कम हो रही है। अगर आपके पास 1+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है और 3 साल के कम का एक्सपीरियंस है, बहुत सारी कंपनीज आपको हायर ही नहीं करती मिलेंगी। कंपनीज हायर कर रही हैं 3 साल से अधिक के एक्सपीरियंस वाले बंदों को। तो जो 1 से 3 के बीच में है, उनको बहुत ज्यादा कम अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। यहीं पे अगर आपके पास 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी हो सकता है कि आपको कम हायरिंग मिले, कम आपको ओपनिंग्स मिले। आपको 3+5 के अराउंड में जो हायरिंग है वो बहुत ज्यादा हो रही है।
लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा हायरिंग कहने का मतलब ये नहीं है कि जो बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं उनको ऑफर लेटर मिल जा रहा है, वो एक्सेप्ट भी कर ले रहे हैं, उनको जॉब में मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है, खुद मेरे केस में ऐसा हुआ, मैं 2-3 कंपनीज का इंटरव्यू दे के रखा है मैंने, मैंने सारे राउंड क्लियर कर रखे हैं, लेकिन फिर भी मुझे उनका ऑफर लेटर अभी तक नहीं मिला है। और जब मैं उनसे जो एचआर से उनसे कांटेक्ट करने का ट्राई करता हूँ, ईमेल करता हूँ, कॉल करता हूँ, दे आर नॉट पिकिंग माई कॉल, ईमेल का रिप्लाई नहीं करते हैं, वो टोटली आपको घोस्ट कर जाते हैं। और देखो, कुछ उनका मैनेजमेंट रूल होगा, मे भी हो सकता है स्टूडेंट्स को होल्ड करके और भी स्टूडेंट को चेक कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट उनको स्टूडेंट्स को बता देना चाहिए कि इतना टाइम लगेगा, या फिर और भी कंपनीज आप लोग ट्राई करो, ऐसे कुछ करके। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे वो आपको कॉल करेंगे तो यही बोलेंगे बहुत अर्जेंट हायरिंग है, आप जल्दी से जल्दी इंटरव्यूज क्लियर कर लो, आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, आप जॉब ले लो। अगर आपकी नोटिस पीरियड 60 दिन की है तो उसको रिड्यूस करा लो, अपने मैनेजर से बात करके 15 दिन करा लो, 30 दिन करा लो, ऐसा वो बात करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार इसमें इंटरव्यू क्लियर मतलब जॉब तुरंत मिल जानी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे ही आप इंटरव्यूज क्लियर कर लोगे सारे के सारे, वो आपको घोस्ट कर देंगे, लाइक आपसे बातें नहीं करेंगे, आप रीच आउट करने का ट्राई करोगे, वो आपके कॉल्स को पिक नहीं करेंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इसको टैकल कैसे करना है, इसको मतलब कैसे आप लोग मेंटल हेल्थ को सही से रख पाओगे, क्योंकि खुद सोचो, मैं 2-3 कंपनीज को ऐसे चेस कर रहा हूं, मैंने सारे इंटरव्यूज दे रखे हैं, लेकिन ऑफर लेटर मुझे नहीं मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में मेंटल हेल्थ कैसा रहेगा आपको, लाइक आई एम ट्राइंग टू स्विच द कंपनी, 2 महीने से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 3 महीने से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज दिए जा रहा हूँ, लेकिन इंटरव्यूज क्लियर होने के बाद भी मुझे ऑफर लेटर नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेंटल हेल्थ भी आपका बहुत ज्यादा डिग्रेड होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो इस केस में एक चीज आप लोग को मैं बताता हूँ, आप किसी भी कंपनी पे रिलाय मत करो, किसी भी एचआर के वर्ड्स पे रिलाय ना करो कि वो बोल दिया तो आप मान लिया हाँ यार बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें जाना ही मेरे को, कैसे भी इसका ऑफर लेटर लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आप कोशिश करो, आप इंटरव्यूज देते रहो, लाइक अलग अलग कंपनीज में अप्लाई करते रहो, आपको ऐसा सोचना ही नहीं है कि इसी कंपनी में मुझे जाना है, इसी कंपनी के ऑफर लेटर का मुझे इंतजार है। ऐसा आप सोचोगे तो आपके मन में एक ऐसा बन जाएगा कि यार ऐसी कंपनी में मुझे जाना है, इसका मुझे इंतजार है, नहीं मिलेगा तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा, कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना आपको। आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। देखो मार्केट बहुत डाउन है, नो डाउट, केवल आप ही प्रॉब्लम में नहीं हो, आपके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो इस प्रॉब्लम में हैं, कंपनी स्विच करने में या फिर जॉब पाने में, इन सभी प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि आप अकेले हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो आप ऐसा करो, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। आप ऐसा नहीं है कि एक कंपनी है, उसका 4 राउंड आपने क्लियर कर लिया, उन्होंने बोला दे आर गोइंग टू रिलीज द ऑफर लेटर, और आपने प्रिपरेशन छोड़ दी। वो 1 महीने इस प्रोसेस में लगा दिए और आपने 1 महीने पहले से प्रिपरेशन छोड़ रखी है, तो ऐसा होगा कि आप इधर के भी नहीं रहोगे, उधर के भी नहीं रहोगे, प्रिपरेशन भी आपका छूट जाएगा, कंपनी ऑफर लेटर भी रिलीज नहीं करेगी, पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि 3 महीने मैंने प्रिपरेशन करा था, 1 महीने छोड़ दिया, पूरा जीरो हो गया प्रिपरेशन, कंपनी ने ऑफर लेटर भी नहीं दिया। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो या फिर आप फ्रेशर हो। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप इंटरव्यूज देते रहो, लाइक कंपनीज में अप्लाई करते रहो, इंटरव्यूज देते रहो। देखो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं आज कंपनी में अप्लाई करता हूँ, 2 दिन बाद मेरे को कॉल आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप आज अप्लाई किए, भूल जाओ उसको, उसका कॉल 1 महीने 2 महीने बाद ही आने वाला है। तो ऐसा करो, आप डेली के डेली अप्लाई करते रहो। आप डेली के डेली अप्लाई करोगे 3-4 कंपनीज में, 5 कंपनीज में, देखो बहुत सारे ओपनिंग रहती हैं, लिंक्डइन पे, इंडीड पे, नौकरी.com पे, इन सभी प्लेटफॉर्म्स को आप एक कंबाइन करो तो रोज आपको 2-3-4 ऐसे ओपनिंग मिल ही जाएंगी। तो डेली का डेली आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, 1 महीने बाद हो सकता है, 1.5 महीने बाद हो सकता है, 2 महीने बाद हो सकता है, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको डेली के डेली कॉल्स आएंगे और डेली के डेली आपको इंटरव्यूज भी देने पड़ेंगे। तो ऐसा सिचुएशन लाने के लिए कि आपको डेली कॉल है, डेली इंटरव्यूज आपका स्केड्यूल हो, डेली आप इंटरव्यू दो, बहुत हायर चांसेस तभी होंगे इस सिचुएशन का जब आप डेली अप्लाई करोगे लगभग 1 महीने तक। आपको विश्वास नहीं होगा, पिछले 3-4 हफ्ते में मैं डेली 2-2 इंटरव्यूज, एक इंटरव्यूज दिया हूं। ये तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैं पिछले 3 महीने से जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था। मुझे ऐसे ऐसे कॉल्स आ रहे थे कि मैं भूल भी गया था कि इस कंपनी के लिए मैंने अप्लाई किया है, मैं भूल गया था कि मैं इस कंपनी के लिए कहीं से रेफरल लिया है। तो ऐसे करोगे तभी आपको डेली के डेली इतने कॉल्स आएंगे। मैं दोस्तों से जब ऐसा बताता था तो उनको ऐसा लगता था कि कैसे मुझे इतने कॉल्स आ सकते हैं, मतलब अभी इतना रिसेशन बहुत चरम पे है, कंपनीज हायर कम कर रही हैं, फिर भी मैं दिन का 2 इंटरव्यूज दे रहा हूं। मतलब कहीं ना कहीं ये मेरा एफर्ट है,
कहीं ना कहीं मैंने कुछ ऐसा तरीका यूज किया है जो अदर्स नहीं यूज कर रहे हैं। और इसको अगर आप फॉलो करते हो, डेली का डेली आप 3-4 कंपनीज में अप्लाई करते हो 1 महीने तक लगातार, तो 1 महीने के बाद आपको डेली कॉल्स आएंगे इंटरव्यूज के लिए। तो ऐसा करते हो आप, तो आप किसी एक कंपनी पे रिलाय नहीं करोगे, एक ऑफर लेटर पे रिलाय नहीं करोगे, आपके पास बहुत सारे चांसेस होंगे और आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी डिग्रेड नहीं होगा। तो ये तरीके हैं दोस्तों जिनको आपको फॉलो करना चाहिए अभी के टाइम पे, क्योंकि एक ऑफर लेटर पे रिलाय होने का मतलब है आप मतलब सब कुछ अपना बर्बाद कर दोगे एट द एंड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो द इंजीनियर गाय को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं ऐसी ही वीडियोस इन फ्यूचर भी अपलोड करूंगा, तो जरूर से कमेंट करके बताना कि आपको कैसी वीडियोस देखना पसंद करोगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।